हेलो दोस्तों, आप सबको मान टू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को जो है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में जो भी क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम के हिसाब से इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आता है आपका पेट में भी आता है, ग्रुप डी में भी आता है, लेखपाल में भी आता है, बीडीओ में भी आता है, इत्यादि जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में लगभग शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम पहला जो बेसिक पार्ट है उसको पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। अगर नहीं देखें सबसे पहले जाकर बेसिक क्लास दीजिए। आज जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाएगा कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आता है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है 82 × 88/7, मतलब कि 82 × 88 में अगर 7 से भाग दे रहे हैं में शेषफल क्या होगा। तो हमने बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाग देंगे तो इसको सबसे पहले गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, आपका गुणा कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाएगा। इसीलिए आपको हम बता रखे हैं कि एक एक पार्ट में आप क्या कीजिए, एक एक बार गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद जो भी आता है उसका रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, बाद में अंत में इसको गुणा करके 7 से भाग दे लेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए, जैसे हम यहाँ पर 7 से भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले इसमें भाग दीजिए। तो इसमें जब भाग देंगे तो हो जाएगा 7 का नाम 7, बचेगा 1, हो जाएगा 12 में फिर 7 से भाग देंगे, आएगा यहाँ से 5। आपके यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। अब 88 में फिर 7 से भाग देंगे तो 7 का नाम 7 आया 1, फिर यहाँ हो जाएगा 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर 4। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 बटा कितना लिखा गया है 7। फिर पुनः इसमें भाग दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना आपका यहाँ पर रिमाइंडर। यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो बच जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 6। 7 दूनी 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20। आपका शेषफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पर आंसर है। हम इसको बेसिक क्लास में सब कुछ बता रखे हैं, यहाँ पर केवल आपको जो है रिवीजन के हिसाब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए आगे क्वेश्चन देखें। मान लीजिए क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है 25/24 के पावर 33 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 25 में इस 24 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो आपको हम बता रखे हैं, जब आपको इस प्रकार आएगा, इसमें भाग कितना दिया जाएगा 25 पे अगर हम 24 से भाग देंगे तो आप ऐसे भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 24 से अगर हम 25 में भाग देंगे तो आपका 24 से करना 24 एक बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 24, घटाएंगे आएगा कितना 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर 1। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1/24, 1/24 पूरे पावर कितना दिया गया है यहाँ पर 33, 1/24 और यहाँ पर पूरे पावर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरे पावर कितना हो जाएगा आपका 33 जाएगा, तो यहाँ पर अगर 1 के पावर, अगर हम 1 के पावर 270 जो भी लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, आता कितना है 1। और जब ये इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 24। और आपको बता रखे हैं जब कभी भी अंश से हर से छोटा अंश हो जाता है तो जो भी आपका यही रहता है यही आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 19/18 के पावर 500 में शेषफल बताइए, में शेषफल बताइए। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, इस 18 से 19 से भाग देंगे, कितना बजाएगा एक बार जाएगा, 19 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 18, पावर कितना हो जाएगा आपका 500। 1 के पावर में कुछ भी रहे उसका मान कितना होता है 1 ही आता है। और जब कभी आपका जो ऊपर का अंश हो जाएगा अगर हर से छोटा हो जाता है तो आपका वही शेषफल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ रहा है 18/19। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 18/19 पूरे पावर 23 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में कि 18/19 और 18/23/19 में शेषफल क्या होगा। तो अब तक तो आपका यहाँ पर अंश जो है हर से क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, तो हम एक बार ले लेते थे और वहाँ पर एक बचा था उसको निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है, ऐसा नहीं दिया गया है, अंश क्या है, हर से छोटा है, तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 19 से अगर हम भाग दे रहे हैं 18 में, तो भाग क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज़बरदस्ती भाग देंगे। भाग क्या दिया जाएगा, यहाँ पर ज़बरदस्ती देंगे। तो यहाँ पर भाग दीजिए, तब भी ले जाइए, एक बार ले गए। यहाँ पर आए कितना, 19। अब देखिए 18 में से 19 नहीं घट रहा, उल्टा घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -1। ये -1 आएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और बटा कितना हो जाएगा, 19, और पूरे पावर कितना हो जाएगा, 23। और कल वाला अगर बेसिक क्लास नहीं देखा, जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हमने लिखाया है हिंदी में कि अगर जब कभी भी माइनस में संख्या हो और उसका पावर जो है कभी अगर उसका ऑड नंबर आ जाए, मतलब उसका पावर अगर विषम नंबर हो जाए, विषम हो जाए, तो जो भी आपका यहाँ पर अंश रहेगा वह अंश क्या होता है, माइनस में ही आता है। उसका अंश जो है, आंसर जो है माइनस में आता है। अगर आपकी संख्याएं यहाँ पर प्लस में रहेगी तो संख्याएं क्या होती है आपकी यहाँ पर सम में रहेगी, तो आपके प्लस में आएगा। जैसे अगर ये -1 था, अगर इसकी पावर हम 3 दे दें, तो ध्यान दीजिएगा ये संख्या क्या है, विषम है। तो जब संख्याएं विषम है तो -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार लिखा गया। अब इसका गुणा इसमें +1 आया, फिर गुणे -1 बचा था, फिर गुणा करेंगे -1 आया। लेकिन अगर यहीं पर अभी हम पावर जो है सम दे दें, संख्या कोई 4 दे दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 फिर गुणे -1, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे +1 आएगा, फिर गुणा हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें किया जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, +1 फिर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी संख्या के पावर में विषम रहता है, उसका पावर विषम रहता है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर पावर उसका सम में रहता है तो उसका आंसर किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ से अगर 1 के पावर में -1 के पावर अगर यहाँ पर 23 है और 23 यहाँ पर विषम है, इसका मतलब आ जाएगा -1/19। और जब कभी भी हमने लिखा रखा है कि जब कभी भी हर से अंश छोटा हो जाए तो जो भी छोटा पद रहता है वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था रिमाइंडर 2 निकलते हैं, एक माइनस निकलता है, एक प्लस निकलता है, मतलब एक नेगेटिव रिमाइंडर निकलता है, एक आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमारा माइनस रिमाइंडर निकला है तो क्या करेंगे, हमने बता रखा है कि इस जो ये हर होता है इसमें से ये माइनस वाला घटा दीजिए, 19 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18। तो ये जो 18 है ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब ऑप्शन में जैसे भी चूज है, अगर माइनस रिमाइंडर है तो आंसर ये होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर है तो आंसर ये हो जाएगा। आराम से आप निकाल सकते हैं, बेसिक क्लास जाकर देख लीजिए एक बार। अब ध्यान दीजिएगा आगे, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 23/24 के पावर 3 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। चलिए मान लीजिए में शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 23 में 24 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, एक बार। देखिए अब 24 से अगर हम 23 में भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे, आएगा कितना 24। 23 से 24 नहीं घट रहा है, उल्टा घटा देंगे, कितना आ जाएगा -1। ये जो -1 आया है यही तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा -1 और बटा कितना हो जाएगा 24, और इसके पावर में कितना है, विषम संख्या। जब विषम संख्या आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यही जो विषम संख्या आ जाएगी तो आंसर आएगा माइनस में 24 बटा माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये अगर आपका अंश जो है हर से छोटा रहेगा तो यही जो होता है यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं,
मान लीजिए क्वेश्चन है 12 14 गुणे 16 बटा हो गया 17 में शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हमने बता रखा है ना, जब भाग नहीं जाता है ज़बरदस्ती भाग देते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो इस 12 में हम 17 से भाग दे देंगे। अब 12 में 17 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब 17 में से 12 घट जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 5, गुणे का निशान है, गुणे का निशान। 14 में फिर 17 से भाग देंगे, फिर नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे, आ जाएगा, एक बार जाएगा, घटा देंगे, आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3। उसके बाद फिर गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। 16 में फिर 17 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर 17 में से 16 चला जाएगा, वहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका आया माइनस का 5 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 पूरे के बटे, यहाँ पर आ गया है 17। तो अब देखिए गुणा कर लीजिए, 5 3 या 15 और 15 में फिर माइनस 1 से गुणा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 3 15, माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस का 15, और प्लस का 15 में फिर माइनस 1 से गुणा हो जाएगा आपका माइनस का 15 और बटा कितना हो जाएगा 17। मतलब आपका रिमाइंडर जो है, देखिए हमने बता रखा है अगर हर से अंश छोटा रहेगा तो यही जो हमारा होगा, यही जो छोटा रहता है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15, यही आपका हो जाएगा शेषफल। लेकिन अगर आपको प्लस का निकालना है कि प्लस का हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो इस संख्या में से, इस 17 में से इस 15 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2, यही हमारा पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 8 गुणे 9 बटा 10। क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 गुणे 9 बटा 10 में शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। अब बताइए इसमें क्या शेषफल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वही बात है, 8 में 10 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार जाएगा, घट करके माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर 9 में 10 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, फिर ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार जाएगा, घटा देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ऊपर लिखा गया माइनस का 2 माइनस का 1 और नीचे है बटे में 10, ऊपर हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा 10। तो हमने बता रखा है कि अगर अंश आपका जब हर से छोटा आ जाएगा तो यही जो होता है यही हमारा आपका क्या कहलाएगा, यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, यही हमारा शेषफल कहलाएगा, यही हमारा शेषफल कहलाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपका है 1249 गुणे 3785 गुणे 4978 फिर गुणे 7837 पूरे के बटे में यहाँ पर दिया गया है 13 में शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें में शेषफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर आप एक साथ गुणा करके इसमें 13 से भाग देंगे तो बहुत कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ जाएगा, तो बारी बारी से देते हैं। यहाँ पर आप 13 से भाग दीजिए, 13 9 117 जाएगा, 124 में अगर 13 से भाग देंगे 13 9 कितना हो जाएगा 117, बचेगा कितना इतना 7 और 9 79, फिर 13 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यहाँ से आपका 78 1 79, शेषफल कितना जाएगा 1 आ जाएगा, गुणे का निशान है, गुणे का निशान। फिर यहाँ पर 13 से भाग दीजिए, 13 2 26 13 3 39,
यहाँ पर हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा, 26 और 26 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 37, 11 हो जाएगा तो हो जाएगा 118, फिर हो जाएगा 13 9 117, 1 बचेगा, आगे यहाँ से जाएगा 15 हो जाएगा, 13 का नाम 13, 2 15, यहाँ से शेषफल हो जाएगा 2, गुणे का निशान है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। फिर ध्यान देते हैं इसमें, फिर 13 से भाग देंगे, 13 26 13 39 39 10 बचेगा, 107 हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 13 26, यहाँ से आपका हो जाएगा 26 26 10 26 10 हो जाएगा आपका 36 37 38, 12 हो जाएगा, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 13 से इसमें भाग देंगे, 13 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26 26 26 10 हो जाएगा आपका 36 37, 11 हो जाएगा। मतलब आपका आया कितना यहाँ से 1 × 2 × 12 × 11 बटे में कितना हो जाएगा 13। अब ध्यान दीजिएगा इतना हो गया, तो 12 गुणे कितना कर दीजिए 2, 12 गुणे कितना कर देंगे 2 और गुणे 1, तो हो जाएगा यहाँ से 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और गुणे कितना है 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 13। इसमें फिर गुणा करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का, देखिए 11 का मल्टीप्लाई कैसे होता है, अगर 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किया जाता है तो इस संख्या को एक बार हटा दीजिए, फिर एक बार इस संख्या को सटा दीजिए, आपका 11 का मल्टीप्लाई है। जैसे 24 में अगर हम 11 गुणा करेंगे तो 2 4 को अलग अलग, 2 4 को हटा दीजिए, फिर 2 4 को एक बार 4 2 6 जोड़ दीजिए, मतलब सटा दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 से फिर हम भाग दे देंगे, 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26 बचा कितना 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आ जाएगा वह हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा यहाँ से आंसर। इसके साथ ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है 1661 गुणे 1551 गुणे 1441 गुणे 1331 गुणे 1221 पूरे के बटे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 20। ऑप्शन है ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3, डी नंबर आपका हो जाएगा 2। अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज़ बताइए, अगर कभी भी इस प्रकार की संख्याएं हैं, उसमें 10 से भाग आ जाए, 20 से भाग आ जाए, 30 से भाग आ जाए, तो उसमें देखिए करते क्या है। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 100 में ये बताइए 20 का भाग चलाएगा कि नहीं, हाँ 20 पंचे 100 कट गया, 0 शेषफल आ जाएगा, 20 पंचे 100 शेषफल 0 आया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए हमने ले लिया 200 में फिर 20 का भाग देंगे, फिर जाएगा 20 दहा में 200, 0 शेषफल। फिर उसके बाद भाग दिया जाएगा 300 में, फिर आपका भाग चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा 300 में अगर हमने भाग दिया 20 से तो ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा शेषफल 0, मतलब 15 बार में कट जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा 0। मतलब ये भी जो भी आपके 100 200 300 400 500 600 700 इस प्रकार की जितने संख्याएं रिपीट होगी, सभी संख्याओं अगर हम 20 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको एक संख्या ऐसा मिलेगा कि आपका आ जाएगा 1600। ध्यान दीजिएगा 1600, इसमें भाग देंगे शेषफल 0। फिर कहीं न कहीं आपको मिलेगा 1500, उसमें भाग देंगे मिलेगा 0। 1400 उसमें भाग देंगे मिलेगा 0। 1300 उसमें भाग देंगे मिलेगा 0। 1200 उसमें भाग देंगे मिलेगा 0। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि अगर हम भाग देंगे तो ये 1600 कट गया, 1500 यहाँ से कट गया, 1400 यहाँ से कट गया, 1300 यहाँ से कट जाएगा, 1200 यहाँ से कट जाएगा। अब जो संख्याएं आपका बचा है उस संख्याओं में आप दे दीजिए भाग 20 का, आपका आ जाएगा आंसर। जैसे 20 तिहाई 60, इसमें भाग दिए, आया कितना शेषफल 1 गुणे, फिर हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 10 50, 50 1 51, बचेगा कितना 11। फिर यहाँ पर 20 दूनी 40, बचा कितना 1। फिर यहाँ पर 20 का नाम 20, 20 10 30, 30 1 31, बचेगा कितना 11। फिर यहाँ पर 20 का नाम 20, बचेगा कितना 1। अब ध्यान देते हैं बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 11 इंटू 1 पूरे के बटे में हो जाएगा 20। पूरे के बटे में कितना हो जाएगा आपका? पूरे के बटे में हो जाएगा 20। अब 1 गुणे 11 गुणे 1 करेंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 गुणे 1 करेंगे 11, मतलब आएगा 11 गुणे 11 आपका ही बचा हुआ है। तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 121। 121 में अगर हम भाग दे देंगे 20 से तो आपका कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाग देंगे 20 से तो हो जाएगा आपका 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। 20 छक्का कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 120 हो जाएगा। बचेगा कितना? 1। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका यहाँ से आ जाएगा 120, मतलब कि यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो चलिए इस ऑप्शन को सही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 1, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। ये आपका आंसर हो जाएगा सही। इसके साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है 10 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 गुणे, मान लीजिए यहाँ पर प्लस में है, प्लस में 0 हो जाएगा समान, तो 10 के पावर 4, फिर आ जाएगा प्लस 10 के पावर 5 पूरे के बटे में। अगर हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं 6 से तो पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पर भाग दे रहे हैं 6 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या चीज़ है। जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया 10 में अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 का नाम 6 बचेगा कितना? 4। मान लीजिए 10 का स्क्वायर लिखा गया है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100 में अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 का नाम 6, 4 गया, उसके बाद हो जाएगा 36, फिर बचा हमारा 4, फिर उसके बाद आया आपका 10 के पावर 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000, फिर इसमें भाग देंगे किससे? 6 से, फिर हो जाएगा 6 का नाम 6, 4 36, 4, फिर 36, फिर आपका कितना बच जाएगा? 4। मतलब ये है कि 10 में 6 से भाग दिए 4 आया, 100 में 10 से भाग दिए 4 आया, 1000 में 10 से भाग दिए 4 आया, आगे 10,000 में भी हम 6 से भाग देंगे वही आएगा, फिर उसके बाद 1 लाख में भी भाग देंगे, फिर 10 लाख में भी भाग देंगे, फिर 1 करोड़ में देंगे। मतलब जितने भी संख्याएं हैं अगर इस प्रकार आ रहा तो उसका रिमाइंडर कितना रहा? 4 आ रहा है। तो मतलब यह है कि इसका भी रिमाइंडर कटेगा, 6 से 4 आएगा, प्लस इसका भी रिमाइंडर 4 आएगा, प्लस इसका भी रिमाइंडर आपका 4 आएगा, प्लस इसका भी रिमाइंडर आपका 4 आएगा, प्लस इसका भी रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब ये है कि सभी संख्याओं का रिमाइंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4 4 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका आ कितना जाएगा इसको ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 6। अब जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 20 और पूरे एक बटे कितना हो जाएगा 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 बचा कितना यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से आया 2, यही आपका शेषफल हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा शेषफल, यही आपका है आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब की बार इससे पहले वाले पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। (888) के पावर 222 गुणे 222 के पावर 888, यहाँ पर पूरे के पावर में बटे में दिया गया है 3, यहाँ पूरे पावर में बटे में क्या दिया गया है 3। अब कह रहा है रिमाइंडर बताइए कि इसमें शेषफल आएगा कितना। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से आता है कभी तो आपको हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा रखा है, नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, उसको हम प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो विभाज्यता का नियम है, हमने 3 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़ाया था कि जो अंकों की संख्याएं हैं अगर इसका योग किया जाए, वह अगर संख्याएं आपका जो है योग करने के बाद आया हो
उसमें अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह होता है 3 का भाज्यता का नियम। तो देखते हैं यहाँ पर अंकों का योग करते हैं। अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 8 8 8 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 16 4 20, 20 4 24, तो 8 8 16 अतिरिक्त 24, मतलब इसका योग कितना आया 24। अब यहाँ पर हो जाएगा 24 का योग आया है, तो 3 से ये संख्याएं आपका कटेगा, शेषफल 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं 2 2 4 2 3 6 आया। अब इसमें भी हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कटने के बाद इसका भी शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब 0 गुणे 0, इसका भी शेषफल 0, इसका भी शेषफल 0, अगर ये संख्याएं पूरा 3 से कट रही है तो किसी भी पावर अगर 0/3, 0 के बटे में कोई भी संख्या रहता है उसका मान कितना होता है 0 हो जाता है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। कभी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर 3 का भाज्यता का नियम, 4 का भाज्यता का नियम लगा सकते हैं, 5 का भी भाज्यता का नियम लगा सकते हैं और देख सकते हैं अगर कट रहा है तो रिमाइंडर 0, नहीं कट रहा है तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा वहाँ पर, उस प्रकार निकाल देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 8/7 पूरे के पावर में 1728 कह रहा है व्हाट विल बी रिमाइंडर, व्हाट विल बी रिमाइंडर कि मतलब यहाँ पर इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या यहाँ पर इसका मान बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे 8 में 7 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा के बटा 7 हो जाएगा। इसके पूरे पावर दिया गया है 1728, 1 के पावर में कुछ भी हो मान कितना निकल कर आता है 1 ही आता है, बटे में कितना हो जाएगा 7। अगर आपकी ऊपर वाला अंश का अगर संख्या हर से छोटा होता है तो रिमाइंडर उतना ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका आपका रिमाइंडर जो बचेगा वह 1 ही हो जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कल ट्राई कर लेते हैं।